गाइस आपको मालूम है पाकिस्तान की 8 से 9 मिलियन आवाम की इस टाइम पर टेंशन क्या है। ईरान इसराइल अमेरिका वार नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई तेल की कीमतें इशू नहीं है, गैस इशू नहीं है, बिजली इशू नहीं है, इमरान खान निकल रहा है या अंदर है उसका कोई इशू नहीं है। सबसे ज़्यादा मसला इस टाइम पर 8 से 9 मिलियन आवाम को ये है कि रजब भट्ट और लारैब मलिक का आपस में सीन क्या है, इनकी क्या कंट्रोवर्सी है, इनकी स्टोरी क्या है। तो चले मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या है। जो आप सुनेंगे हमने वही बताना है आपको। अच्छा, तो हुआ कुछ इस तरह के कुछ दिन पहले रजब भट्ट ने एक मैसेज किया, एक नहीं 4-5 मैसेजेस किए लारैब मलिक को। मैसेजेस क्यों किए जी? मैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए और एज़ पर रजब के मैसेज इसलिए किए ताकि आपको मालूम है कि रिसेंटली इन्होंने एक क्रिकेट लीग बनाई है और उसकी ब्रांड एम्बेसडर के लिए ये उसे हायर करना चाहता था। तो इसने कुछ मैसेजेस किए, वल्लाह आलम इनकी आपस में बात क्या हुई, उसने रिफ्यूज़ कर दिया या इसने किया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन रजब भट्ट ने मैसेजेस किए। इन मैसेजेस के 2 से 3 दिन के बाद लारैब मलिक ने अपनी कुछ फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड की हैं। इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि एक टाइम पे 50 फ़ोटोज़ भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। उसमें इसने कुछ 4-5 अपनी फ़ोटोज़ लगाई हैं और जैसे ही वो स्वीप करते करते हम आगे गई है तो एंड पे एक स्क्रीनशॉट आ गया और स्क्रीनशॉट में वहाँ पे लिखा था कि बिग फ़ैन ऑफ यू मैम। ठीक है, रजब भट्ट की तरफ से मैसेज गया हुआ था लारैब मलिक को कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थी लारैब मलिक जो है ये दिखाना चाह रही थी कि इसने मुझे कहा है कि ये मेरा फ़ैन है, और सेकंड उसने ब्लॉक लिस्ट में उसे किया हुआ था, तो ब्लॉक का भी ऊपर टाइटल आया हुआ था, तो मतलब कि इसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, मतलब कि ये मेरे पीछे भाग रहा है और ये सारा कुछ सीन हो रहा है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर की जो है वो 4-5 लाख रुपया उसे मिल जाता और इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसे ज़्यादा पैसे मिलते और वो मिल भी रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो रजब भट्ट की एक वीडियो जो है उस हवाले से आई है, वो देखें आप। उसके बाद लारैब मलिक की भी वीडियो देखते हैं और फिर इन पे मैं बात भी करता रहूँगा साथ साथ। पहले रजब भट्ट की देखें और उसके बाद उस पर बात करते हैं, फिर लारैब की देखते हैं और उस पर बात करते हैं। उड़ते तीर गांड में नहीं लेते होते, समझ लगी है? आपको भी पता है, अगर आप आके एक बार कुरान उठा के कह देना कि मैंने आपको कभी मैसेज नहीं किया पहले या हमारी पहले बात नहीं हुई भी, मैं कह दूंगा भजन मैं इसको फंसाने की नीयत से आया था। मेरी तो चैटें सारी उड़ गई हैं, आपके पास तो होंगी ना, या आपकी भी रिमूव हो गई होंगी। चलो आपने तो वो अनसेंड कर दिया होगा, इंस्टाग्राम का फंक्शन आप अनसेंड कर दें तो नजर नहीं आता। आगे एक बार कह दें कि आपकी मेरी पहले बात नहीं हुई भी, एक रिस्पेक्टेड एलिमेंट से 8-10 मैसेज तुम्हारे नहीं है तो फिर बताएं। मैंने आपको मैसेज किया था जस्ट इसके लिए कि मैं बात करूं, हमारी बात स्टार्ट हो तो मैं आपसे पूछूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो किसी एक टीम का आपको ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। मे बी मैं अपनी टीम का बना लेता। आपने उसको जो है वो शुर्तुम गगरुतुम करके तो स्क्रीनशॉट लगा के आप बॉस बन गए अपनी तरफ से। आई प्रॉमिस ये आपके गले पड़ जाएगी, चीज डाढ़ी पड़ेगी आपको। वो 2-4-5 दिन का फॉर यू तो मिला, आपने बड़ा इंजॉय किया उस फॉर यू को, लेकिन अभी कमेंट्स नहीं ऑफ करने, ठीक है? बेहतरीन सी कटिंग आपकी होगी टिकटॉक पे, वो आपने देखा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने भेजी आपके 3-4 साल पुराने करियर की, जिन्होंने कहा भाई हम जानते हैं ये कैसी है, ये ऐसे ही करती है, ये पकड़ें, इसने इसका टिकटॉक छुड़वाया, इसने इसका बीगो छुड़वाया। लेकिन मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं रख रहा क्योंकि कभी हमारी कोई ऐसी डिसरिस्पेक्ट वाली बात हुई नहीं। हमारी रिस्पेक्टेड वे में ही हमेशा बात हुई है, मैं उसको रिस्पेक्टेड वे में ही रख रहा हूँ और रिस्पेक्टेड वे में ही खत्म कर रहा हूँ। यार वो रिस्पेक्टेड से याद है, कल रिस्पेक्टेड सिफारिश भी आई है। कल इनके गिफ्टर से वो भी सिफारिश कर रहे थे, जब ऐसे प्लीज छोड़ दे, वो नादान है। मैं कहा नादान है, खा गई 10 इस्लामाबाद वाले नादान है। तुम्हें लगी या तो हो ना मैंने आपसे कुछ गलत किया हो तो मैं तो चुप रहता, लेकिन मैंने आपसे कुछ गलत किया ही नहीं। मैंने आपको किसी गलत नीयत से मैसेज नहीं किया, साथ मेरे इतने ही बुरे दिन आ गए, मैं आपको करूंगा गलत नीयत से मैसेज? जो बात है, लुक एट योरसेल्फ, यू आर नॉट माय टाइप, आई स्वेयर। आई स्वेयर, इंटरेस्ट ही नहीं है। चिकन खाते नहीं है, बीफ के शुदाई हैं हम तो। अच्छा, एक तो बात कंफर्म है कि रजब भट्ट को बात करने की तमीज़ नहीं है, ठीक है? बात आप बेशक अपने सामने वाले किसी दुश्मन से ही कर रहे हो, आप किसी गलीज़ इंसान से भी बात कर रहे हैं ना, तो इस टोन में बात करें कि जो आपको 9-10 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग कोई जो है वो अपना सारे कोई बुढ़े या कोई इस तरह के मर्द नहीं है, ठीक है? जवान बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है?
और फिर वहाँ पे ही जितनी गंदी इसने लफ्ज़ वो इस्तेमाल किया पहली लाइन, और सेकंड पे फिर कुरान की कस्में उठाना, वहाँ पे ही कुरान और वहाँ पे ही। यार इन लोगों को बिल्कुल कोई सेंस नहीं है बोलने की, ना बात करने की। मुझे नहीं समझ आती कि इनका क्या सीन है। अब देखते हैं जी लारा मलक की वीडियो, वो क्या कहती हैं, वो देखिए। रजब भाई को मेरी बात बहुत बुरी लगी है। जहाँ तक बात रही बात की कि मेरी उनसे बात होती थी, तो देखें भाई, मैं हम्बल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, लेकिन बगैरत नहीं हूँ। स्टैंडर्ड इतना कम नहीं हुआ मेरा जो मैं उनसे बात करती थी। तो बस कुछ भी नहीं है, आप बस बातें कर सकते हैं, आवाम को इधर उधर लगा सकते हैं। हम आवाम है ना, हम सबको गालियां दी जा रही हैं और हमने बहुत आराम से सुनी है, और हम सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि वो तो हमारे बाप हैं और वो हमें खाने को देते हैं। एक दिन एक गाड़ी लेके अगला पूरा हफ्ता उस पर व्लॉगिंग नहीं कर सकती, मुझसे शो ऑफ नहीं होती। आपका तो खानदान पलता ही इस चीज पे है, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं तो कल से ये सोच रही थी आप पता नहीं क्या बताने वाले हैं, लेकिन आज तक आपने ये कहानी ढूंढी है। मैं अपने दोस्त को भी कॉल करती हूँ, ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ जी तुम ये कहानी कर दो, उसने कर देना है। भाई आपके घर कोई वॉशरूम में जाता है, आप व्लॉग बना देते हैं। मैंने एक पोस्ट लगा दी तो क्या मसला हो गया? इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में निकाल के सारी फेक है यार, आपको क्यों नहीं पता? सोसाइटी में छोटे से घर की बात कर रहे हैं। आपको पता है गीगा के पास जो सोसाइटी है वो DHA फेज 2 है इस्लामाबाद का, और वो छोटी सोसाइटी नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरी 3 घर है, मेरा एक घर नहीं है। मेरी 2 बहनें नहीं है, और मेरे पापा वापटा में होते हैं, मेरे पापा तो वापटा में नहीं होते। आपने किसी गलत लड़के की इन्फॉर्मेशन निकाली है। असल में आपको नाम में मसला हो रहा है ना, आपने मुझे मैसेज कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं लाइबा हूँ या मैं लारेब हूँ। और अगर आपको मैसेज करना था ना, मैसेज करने का प्रोफेशनल वे होता है। जब आप किसी को पिच करते हो ना किसी कैंपेन के लिए, तो इस तरह से मैसेज नहीं किए जाते। अगर मुझे फेम ही चाहिए होता ना, मैं जब से ये बात हुई है उसके बाद 5-6 पॉडकास्ट कर चुकी होती। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बदनसीबी है कि मैं अगर वायरल भी हुई हूँ तो वो आपके साथ मेरी तस्वीर हर पोस्ट पे आती है, जो बड़ी जहर लग रही है। 5 मेरे जैसे खरीदेंगे। मेरी जो 1 महीने की इनकम है ना बेटा जी, वो आप पूरे साल में भी नहीं बनाते होंगे, ठीक है, ये देख लें, मैं साथ लगा रही हूँ। सैल्यूट टू ईमान जैसी लड़कियां जो आप जैसे मर्दों के साथ इतनी जिंदगी भी गुजार लेती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने फेम के चक्कर में किया, आप सब मुझे अनफॉलो कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरे DM में नहीं है, आप तो बहुत लोगों के DM में होंगे, उनको क्योंकि आपका फेम ऑरा लगता है, लेकिन ये ऑरा नहीं है। ये तो मुझे कोई जानता नहीं था, आप मेरे DM में मच्छर मारने आए थे, इसीलिए आपने मुझे कैंपेन के लिए पिच किया था। मेरा हर महीने सोशल मीडिया पे 1 लाख रुपया जाता है, ये मेरा वेरीफाइड बैज नीचे देख लें। ऐसे इंसान को फेम देना जो आपको आके ऐसे अब्यूजिव वे में कुछ भी बोल के निकल जाए, यार अवाम चूज वाइजली। और अगर कोई नीचे आके भी गालियां लिखेगा ना, तो मुझे गालियां सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आपके पापा गालियां देते भी हैं और उन्हें सुनने की भी आदत है। आप वहां पे जाएं, आप कमेंट करें, कोई मसला नहीं है। आप खुश रहें, खुशियां बांटे, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, और मैं इस बात को यहीं पे बस। तो लारा मलक जो है, इसकी वीडियो आपने देख ली। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे रजब भट्ट के खिलाफ इसने जो है वो अपना ये पोस्ट शेयर की, तो अवाम पूरी सोशल मीडिया पे, आपको पता है कि वो तो रश बन गया और हलचल मच गई कि ये क्या हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने टेंशन इन चीज़ों की लेनी है, हमने वो कोई नहीं लेनी कि दुनिया किस तरफ जा रही है, हमने देखना है कि रजब भट्ट किधर जा रहा है, ठीक है। तो रजब भट्ट साहब ने क्या किया जी, इन्होंने ऐसा किया कि अपने कुछ दोस्तों को कहा कि प्री प्लान था या जो कुछ भी था, इसकी फैमिली की डिटेल्स निकलवाओ कि ये कौन है, ठीक है। फैमिली की डिटेल्स जो है निकाल तो ली, लेकिन वो इसके मुताबिक, इस लड़की के मुताबिक जो है, ये लारैब मलक के मुताबिक थी, उसे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं थी कि इसका नाम जो है लारैब है या लाइबा है। तो उसने किसी लाइबा नामी जो है वो लड़की की इन्फॉर्मेशन ले ली, जिसमें उसकी 2 बहनें थीं और वो किसी गरीब से घर से है, और उसमें और भी चीज़ें थी, मतलब कि और वो उसका बाप जो है वो वापडा में काम करता है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो सारी थी, ठीक है। तो ये अब क्या कसम से बंदा क्या करे। हाँ, तो फिर जनाब जो है इस इंफॉर्मेशन के बाद, ये तो आपको पता है जब एक आप किसी की भी जो चाहे वो गलती इन्फॉर्मेशन है, जब वो आप रिवील करते हैं तो फिर जो है उसका आगे रिएक्शन आता है। तो वो फिर थोड़ी सी उसने चढ़ाई भी कर दी। उसने चढ़ाई किस तरह की, उसने कहा कि ये तो तुम, मेरे तो और भी सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी हैं, और तुम जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही कमाते हो, तुम्हारा ख़ानदान ही यहाँ पे इस तरह से पलता है, और ये इन्फॉर्मेशन सारी तुमने गलत दी है। मैं कोई जो है वो गरीब फैमिली से नहीं हूँ, मेरे 3 अपने घर हैं, और DHA 2 में मेरा घर इस टाइम पर मौजूद है। एंड हाँ, और उसने ये भी कहा है कि मैं इतनी वायरल नहीं थी जितनी वायरल हो गई हूँ, और वो सिर्फ आपकी वजह से हो गई हूँ, ठीक है। ये स्टोरी जो है वो बताने का मेन मकसद ये है कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं। कसम से हमारे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी VIP इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है, कोई बंदा देखता ही नहीं, ठीक है।
इस तरह की फजूलियात और इस तरह के यार चीज़ें देख देख के लोग पता नहीं अपने आप को कितना उनका माइंड ख़राब हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पर एक ही टेंशन है जी, रजब बटला रैब। इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा कुछ प्री प्लान होता है, ये पूरी स्टोरीज ही ऐसे बनती हैं कि क्योंकि वो भी कह रही है रजब भाई और उसने बड़े तमीज़ से बात की है। मतलब कि उसने जो है वो बात तो की है कि तुम ख़ानदान भी इस तरह पालते और ये वो और सारा तुम्हारी बीवी कभी ये सीन वो भी उसने मेंशन किया, लेकिन उसके बावजूद उसने इस तरह की बात नहीं की जिससे वापसी का रास्ता बंद हो जाए। तो मतलब ये है कि उसने रजब भाई भी कहा है साथ में, तो इसका मतलब यही है कि आपस में मिले हुए हैं। हमें ये चवल इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन जो स्टोरी थी जो आप सुनना चाहते थे आपको मैंने डिटेल से बता दी है कि मेन स्टोरी इनकी ये कि हुआ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपके सामने है, देख लें आप। अब बाकी जो है आप फिर फैसला आपका है कि आपने क्या करना है। जो दिखता है वो बिकता है, आजकल ये दिख रहा है और बिक रहा है। लेकिन इससे एक मेरी, अगर वालिदैन देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि बच्चों को ज़रा थोड़ा एहतियात करें, उन्हें इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ और ये चीज़ें जो है न देखने दें प्लीज़। बच्चों का माइंड ख़राब होता है, डीमोटिवेट होते हैं। किस तरह होते हैं कि वो कहते हैं कि तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह रजब ने व्लॉग बनाया, मैं भी व्लॉग बनाता हूँ और फिर मैं भी जो है वायरल हो जाऊँगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तालीम हासिल की जाती है सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तालीम का हमने यही मकसद बनाया हुआ है कि हमने इल्म हासिल करना है ताकि हम पैसा कमा सकें। उसके अलावा तो शऊर और ये इस तरह की चीज़ें, तमीज़ तहजीब, ये तो है ही कोई नहीं ना, इसका तो कंसेप्ट ही कोई नहीं ना। हम सोचते हैं, हमने जब भी जो है वो किसी अमीर बाप का बेटा देखेंगे या वो फिर अच्छा पढ़ लिख जाएगा या वो पागलों की तरह, उसे टेंशन ही कोई नहीं होगी पढ़ाई लिखाई की। क्यों? उसके पास पैसा है, वो कहता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है। और कुछ हमारी तरह के गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं जिन बेचारों के पास जो है वो फ्यूचर तो उनका सिक्योर होता कोई नहीं है, तो हम यही सोचते हैं कि हमने पढ़ना है और पढ़ के फिर जो है वो हो जाएंगे। लेकिन आजकल हम शॉर्टकट समय मिल गया ये यूट्यूब की शक्ल में,